हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम डिटेल जान लेते हैं पहले दो क्वेश्चन की जो मैंने कल आपको दिए थे। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? ए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, बी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, सी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी केंद्रीय कृषि मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है बी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना स्टार्ट की गई है। भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार टैग करके वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 19 दिसंबर 2024 को घोषित इस पहल का उद्देश्य डॉल्फिन के प्रवासी पैटर्न और आवास उपयोग के बारे में समझ बढ़ाना है। टैगिंग का कार्य राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा असम वन विभाग और आरण्यक के सहयोग से किया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ए गगन गिल, बी अरुंधति रॉय, सी कमला त्रिपाठी या डी अभिनव जयकर। तो इसका सही आंसर है ए गगन गिल को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। हिंदी में गगन गिल और अंग्रेजी में स्ट्रिन किरे को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह अवार्ड भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। इन पुरस्कारों में उपन्यास, लघु कथाएं, कविता, निबंध और नाटक सहित कई विधाएं शामिल हैं। इस वर्ष कुल 8 कविता पुस्तकें, 3 उपन्यास, 2 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और साहित्यिक आलोचना की 3 कृतियां सम्मानित की गई। अब स्टार्ट करते हैं आज के मेन क्वेश्चन। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी आसाम, सी मिजोरम, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है बी असम में गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग आयोजित की गई है। असम में पहली गंगा नदी डॉल्फिन को आज टैग किया गया, जो वन्य जीव संरक्षण में एक ऐतिहासिक कदम है। इस पहल का नेतृत्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान WII, असम वन विभाग और आरण्यक द्वारा किया जाता है। आर्गो सैटेलाइट सिस्टम के साथ संगत हल्के टैग डॉल्फिन की आवाजाही में हस्तक्षेप को कम करते हैं। इस परियोजना को प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। इसे IUCN CITES के तहत परिशिष्ट और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बात करते हैं थोड़ी असम के बारे में। असम के जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा हैं, वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं और असम की राजधानी दिसपुर है। किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए मरना वैक्सीन विकसित की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी रूस या डी भारत। तो इसका सही आंसर है सी रूस ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA मरना वैक्सीन विकसित की है। रूस ने एक mRNA आधारित कैंसर उपचार वैक्सीन विकसित की है, जिसे 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा और नागरिकों को मुफ्त में पेश किया जाएगा। राज्य में प्रति खुराक 3 लाख रूबल यानी 2,869 अमेरिकी डॉलर की लागत वाली वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने के लिए रोगी के ट्यूमर से आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करती है। यह कैंसर कोशिकाओं पर आदित्य प्रोटीन एंटीजन को लक्षित करने के लिए एंटीबॉडी को उत्तेजित करके उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट करने का काम करता है। रूस में कैंसर की दर बढ़ रही है। 2022 में कोलन, स्तन और फेफड़ों के कैंसर सहित
6,35,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इसी तरह के व्यक्तिगत टीकों का अमेरिका और यूके में परीक्षण चल रहा है, जिसके आशाजनक परिणाम दिख रहे हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2500 वर्ग किलोमीटर में फैले गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीता आवास बनाने की योजना बनाई है। यह उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह चंबल नदी के किनारे खतियार गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में स्थित है। 1974 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था। यह 368 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आईबीए के रूप में मान्यता प्राप्त है। अभयारण्य में पहाड़ियों, पठारों और गांधी सागर बांध के जलग्रहण क्षेत्र सहित विविध स्थलाकृति है, जो इसकी पारिस्थितिक समृद्धि को बढ़ाती है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कुछ खास बातें। यह अभयारण्य राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। चंबल नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है और इसे दो हिस्सों में बांटती है। गांधी सागर बांध भी इस अभयारण्य के अंदर ही है। इस अभयारण्य के आसपास सूखे मिश्रित पर्णपाती वन और समतल घास के मैदान हैं। यह अभयारण्य भारत में चीतों के लिए दूसरा घर बनने जा रहा है। इसे चीतों के लिए परफेक्ट आवास माना जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी बातें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और 72 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ जनसंख्या के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इस टाइम मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय डीजीसीआईएस के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ए वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नवंबर में भारत का सोने का आयात 3 गुना बढ़कर रिकॉर्ड $14.8 बिलियन हो गया, जिससे वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय डीजीसीआईएस द्वारा विस्तृत जांच की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डीजीसीआईएस नीति निर्माताओं, व्यापारियों और शोधकर्ताओं के लिए व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक डेटा एकत्र, संकलित और प्रसारित करता है। 1862 में स्थापित यह भारत का सबसे पुराना बड़े पैमाने का डेटा प्रोसेसिंग संगठन है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। सर विलियम डब्ल्यू हंटर 1871 में इसके पहले महानिदेशक बने थे। डीजीसीआईएस रेल, नदी और वायु के माध्यम से अंतरराज्यीय माल आंदोलन पर अंतर्देशीय व्यापार आंकड़े भी प्रकाशित करता है। भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? ए जयपुर, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है सी चेन्नई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया गया। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर आईएएआईसी का उद्घाटन किया, जिसका नेतृत्व वस्तुतः जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। यह केंद्र परिचालन उत्कृष्टता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने पर सेना के फोकस को दर्शाता है। इसका उद्देश्य एआई संचालित समाधानों के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य निर्णय लेने, परिचालन दक्षता और भविष्य के संघर्षों के लिए तैयारियों को बढ़ाना है। अब चेन्नई के बारे में विशेष जानकारी। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री के स्टालिन है। वर्तमान राज्यपाल RN रवि है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है।
ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। स्वतंत्रता के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को विभिन्न भागों में बांट दिया गया। 1968 ईस्वी में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया था। बढ़ते हैं आज के दो क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, सी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन या डी ग्रीन पीस। और दूसरा क्वेश्चन है, एचएसबीसी इंडिया ने एचएसबीसी ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए इंडिगो एयरलाइन, बी इंडियन होटल कंपनी, सी इंडियन रेलवे या डी एयर इंडिया। तो प्लीज आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। कल दोबारा मिलते हैं सेम वीडियो के साथ, और ये दोनों क्वेश्चन मैं कल डिटेल में दूंगी आपको इसका आंसर कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।